प्रभु के मन में जगत के धारण पोषण की चिंता हुई और चिंतन करते ही उनके नेत्रों से महान तेज निकला। उनके दक्षिण नेत्र से निकला हुआ तेज अग्नि के समान उष्ण और वाम नेत्र से प्रादुर्भूत तेज हिम के समान शीतल था। भगवान श्री हरि ने उनको सूर्य और चंद्रमा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। फिर उन विराट पुरुष से जगत का प्राण रूप वायु प्रकट हुआ। ये ही वायु देवता आज भी हम सबके हृदय में प्राण वायु से व्याप्त हैं। तत्पश्चात उसी वायु से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। अग्नि से जल तत्व उत्पन्न हुआ। जो वह अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ वही परब्रह्म परमात्मा का तेज है और वही मूर्त सृष्टि का परम कारण बना। विराट पुरुष ने इसी तेज संपन्न अपनी भुजाओं से क्षत्रिय जाति की, जांघों से वैश्य जाति की और पैरों से शूद्र जाति की रचना की। फिर उन परमेश्वर ने यक्षों और राक्षसों का सृजन किया। तदंतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रभृति मानवों से भुवर लोक को तथा आकाश में विचरण करने वाले प्राणियों से भुवर लोक को भर दिया। अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग का अर्जन करने वाले भूत प्राणियों से स्वर्ग लोक को एवं सनकादि ऋषि मुनियों से महर लोक को परिपूरित कर दिया। विराट परमात्मा की हिरण्य गर्भ के रूप में उपासना करने वालों से उन्होंने जन लोक को भर दिया और तपोनिष्ठ देवताओं से तपोलोक को पूर्ण कर दिया। सत्य लोक को उन देवताओं से परिपूर्ण कर दिया जो मरण धर्मा नहीं है। इस प्रकार भूत भावन भगवान श्री हरि ने सृष्टि की रचना संपन्न कर दी। परमेश्वर के संकल्प से इस जगत की रचना होने के कारण ही सृष्टि को कल्प कहा जाता है। फिर भगवान नारायण रात्रि कल्प के आने पर निद्रा मग्न हो गए। उनके सो जाने पर ये तीनों लोक भी प्रलय को प्राप्त हो गए। जब रात्रि समाप्त हो गई तब कमल नयन भगवान श्री हरि जाग उठे और उन्होंने पुनः चारों वेदों तथा उनकी स्वरूप भूता मातृकाओं का चिंतन किया। किंतु योग निद्रा जनित अज्ञान से मोहित हुए देव देवेश्वर श्री हरि को लोक मर्यादाओं को स्थिर करने के लिए वेद उपलब्ध नहीं हुए। उन्होंने देखा उनके ही आत्म स्वरूप वेद जल में डूबे हुए हैं। अब उन्हें वेदों के उद्धार की चिंता हुई। अतएव तत्काल मत्स्य के रूप में अवतरित होकर सागर की विशाल जलराशि को क्षुब्ध करते हुए उसमें प्रविष्ट हो गए। मत्स्य मूर्ति श्री हरि महासिंधु के अगाध जल समूह में प्रवेश करते ही महान पर्वताकार रूप में प्रकाशित हो उठे। इस प्रकार उन देव श्रेष्ठ के मत्स्यावतार ग्रहण करने पर देवता उत्तम स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान नारायण वेदों के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के पारगामी पुरुषों के लिए भी आप अगम्य हैं। यह सारा विश्व आपका ही अंग है। आप अत्यंत मधुर स्वर में वेदों का गान करते हैं। विद्या और अविद्या दोनों आपके रूप हैं। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आपके अनेक रूप हैं। चंद्र और सूर्य आपके सुंदर नेत्र हैं। प्रलयकालीन समुद्र जब संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर देता है उस समय भी आप स्थित रहते हैं। विष्णु आपको प्रणाम है। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप इस मत्स्य शरीर का त्याग कर हमारी रक्षा करने की कृपा करें। अनंत रूप धारण करने वाले प्रभु सारा संसार आपसे ही व्याप्त है। आपके अतिरिक्त जगत में कुछ है ही नहीं और न इस जगत के अतिरिक्त आप अव्यक्त मूर्ति की कोई दूसरी मूर्ति ही है। इसलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं। पुंडरीकाक्ष यह आकाश आप पुराण पुरुष का आत्मा है। चंद्रमा आपके मन और अग्निमुख है। देवाधिदेव शंभो यह सारा जगत आपसे ही प्रकाशित है। यद्यपि हम लोग आपकी भक्ति से रहित हैं तो भी आप हमें क्षमा करने की कृपा करें। देवेश्वर आप संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। आप सनातन पुरुष के मधुर भाषी सुंदर स्वयुक्त दिव्य रूप से इस पर्वताकार विग्रह का कोई मेल ही नहीं है। अच्युत आपके सूर्य से भी अधिक तीव्र तेज से हम लोग संतप्त हो रहे हैं। अतएव आप अपने इस रूप का संवरण कर लीजिए। भगवन हम लोग आपकी शरण में आए हैं
क्योंकि आपको इस रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करते देखकर हमारा मन भयभीत हो उठा है। आज आपको पूर्व रूप में न पाकर आपसे हीन हुए हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारे शरीरों में आत्मा ही न रह गया हो। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर मत्स्य रूपी भगवान नारायण ने जल में निमग्न हुए उपनिषदों और शास्त्रों सहित वेदों का उद्धार किया। इसके पश्चात उन्होंने अपने नारायण रूप में स्थित होकर देवताओं को सांत्वना प्रदान की। भगवान नारायण जब तक सगुण साकार रूप में स्थित रहते हैं तब तक ही संसार की सत्ता रहती है। उनके अपने निर्गुण निराकार रूप में स्थित हो जाने पर संसार का प्रलय हो जाता है और उनमें इच्छा रूप विक्रिया उत्पन्न होने पर संसार की सृष्टि पुनः प्रारंभ हो जाती है। राजा दुर्जय के चरित्र वर्णन के प्रसंग में मुनिवर गौरमुख के आश्रम की शोभा का वर्णन। सत्ययुग की बात है। सुप्रतीक नाम से प्रसिद्ध एक महान पराक्रमी राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं। वे दोनों परम मनोरम रानियां किसी बात में एक दूसरे से कम न थीं। उनमें एक का नाम था विद्युत प्रभा और दूसरी का कांतिमती। 2 रानियों के होते हुए भी उन शक्तिशाली नरेश को किसी संतान की प्राप्ति न हुई। तब राजा सुप्रतीक पर्वतों में श्रेष्ठ चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने सर्वथा निष्पाप अत्रि नंदन दुर्वासा की विधि पूर्वक आराधना की। वर प्राप्त की इच्छा रखने वाले राजा सुप्रतीक के बहुत समय तक यत्न पूर्वक सेवा करने पर वे ऋषि प्रसन्न हो गए। राजा को वर देने के लिए उद्यत होकर वे मुनिवर कुछ कह ही रहे थे, तब तक ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र वहां पहुंच गए। वे चारों ओर देव सेना से घिरे हुए थे। वे वहां आकर चुपचाप खड़े हो गए। महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र के प्रति स्नेह रखते थे, किंतु इंद्र को अपने प्रति प्रीति का प्रदर्शन न करते देखकर वे क्रुद्ध हो उठे और उन अत्रि नंदन ने देवराज को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। अरे मूर्ख देवराज, तुमने मेरा जो अपमान किया है इसके फलस्वरूप तुम्हें अपने राज्य से च्युत होकर दूसरे लोक में जाकर निवास करना होगा। देवेंद्र से इस प्रकार कहकर उन क्रुद्ध मुनि ने राजा सुप्रतीक से कहा, राजन, तुम्हें एक अत्यंत बलवान पुत्र प्राप्त होगा। वह इंद्र के समान रूपवान, श्री संपन्न, महाप्रतापी, विद्या के प्रभाव और तत्व को भली भांति जानने वाला होगा। उसके कर्म क्रूर होंगे। वह सदैव शस्त्रों से सन्नद्ध रहेगा और वह परम शक्तिशाली बालक राजा दुर्जय के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वर देकर मुनि दुर्वासा अन्यत्र चले गए। राजा सुप्रतीक भी अपने राज्य को वापस लौट गए। धर्मज्ञ राजा ने अपनी रानी विद्युत प्रभा के उदर में गर्भाधान किया। रानी के समय आने पर प्रसव हुआ। उस महाबली पुत्र की दुर्जय नाम से प्रसिद्धि हुई। उसके जन्म के अवसर पर दुर्वासा मुनि पधारे और उन्होंने स्वयं उस बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। साथ ही उन महर्षि ने अपने तपोबल से उस बालक के स्वभाव को भी सौम्य बना दिया तथा उसको वेद शास्त्रों का पारगामी विद्वान, धर्मात्मा एवं परम पवित्र बना दिया। राजा सुप्रतीक की जो दूसरी सौभाग्यवती पत्नी थी, जिसका नाम कांतिमती था, उसके भी सुद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ। वह भी वेद एवं वेदांग का पूर्ण विद्वान हुआ। भामिनी महाराज सुप्रतीक की राजधानी वाराणसी में थी। एक बार उनका पुत्र दुर्जय पास में बैठा हुआ था। उस समय उसे परम योग्य देखकर तथा अपनी वृद्धावस्था पर दृष्टिपात करके राजा उसे ही राज्य सौंप देने का विचार करने लगे। फिर भली भांति विचार करके उन धर्मात्मा नरेश ने अपना राज्य राजकुमार दुर्जय को सौंप दिया और वे स्वयं चित्रकूट नामक पर्वत पर चले गए। इधर राजा दुर्जय भी राज्य के प्रबंध में लग गया। यद्यपि उसका राज्य विशाल था, फिर भी वह हाथी, घोड़े एवं रथ आदि से युक्त चतुरंगिणी सेना सजाकर राज्य बढ़ाने की चिंता में पड़ गया। राजा दुर्जय परम मेधावी था,
उसने सम्यक प्रकार से विचार करके हाथी, घोड़े एवं रथ पर बैठकर युद्ध करने वाले वीरों तथा पैदल सैनिकों से अपनी सेना तैयार की और सिद्ध पुरुषों एवं महात्मा जनों द्वारा सेवित उत्तर दिशा के लिए प्रस्थान कर दिया। राजा दुर्जय ने क्रमशः इसी प्रकार संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करके किम पुरुष नामक वर्ष को भी जीत लिया। तदंतर उसने परवर्ती हरि वर्ष में भी अपनी विजय पताका फहरा दी। फिर रम्यक, रोमावृत, कुरु, भद्राश्व और इलावृत नाम से प्रसिद्ध वर्षों पर भी उसका शासन स्थापित हो गया। यह सारा स्थान सुमेरु पर्वत का मध्यवर्ती भाग है। इस प्रकार जब राजा दुर्जय ने संपूर्ण जम्बू द्वीप पर अपना अधिकार जमा लिया, तब वह देवताओं के सहित इंद्र को भी जीतने के लिए आगे बढ़ा। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने वहां अनेक देवता, गंधर्व, दानव, गुह्यक, किन्नर और दैत्यों को भी परास्त किया। तब तक ब्रह्मा पुत्र नारद जी ने दुर्जय की विजय के विषय में देवराज इंद्र को सूचना दे दी। देवराज उसी क्षण लोकपालों को साथ लेकर उसका वध करने के लिए चल पड़े, किंतु जल्दी ही राजा दुर्जय के शस्त्रों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। तदंतर देवराज इंद्र सुमेरु पर्वत को छोड़कर मर्त्यलोक में आ बसे और पूर्व दिशा में वे लोकपालों के साथ रहने लगे। राजा दुर्जय के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन आगे किया जाएगा। जब देवताओं ने अपनी हार मान ली तो राजा दुर्जय वापस लौटा और लौटते समय गंधमादन पर्वत की तलहटी में उसने अपनी सेनाओं की छावनी डाली। जब उसने छावनी की सारी व्यवस्था कर ली, तब उसके पास 2 तपस्वी आ पहुंचे। आते ही उन तपस्वियों ने दुर्जय से कहा, राजन, तुमने संपूर्ण लोकपालों का अधिकार छीन लिया है। अब उनके बिना लोक यात्रा चलनी संभव नहीं दिखती। अतएव तुम ऐसी व्यवस्था करो जिससे इस संसार को उत्तम सुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार तपस्वियों के कहने पर धर्मज्ञ राजा दुर्जय ने उनसे कहा, आप दोनों कौन हैं? उन शत्रुदमन तपस्वियों ने कहा, हम दोनों असुर हैं। हमारे नाम विद्युत और सुविद्युत हैं। महाराज दुर्जय, हम चाहते हैं कि अब तुम्हारे द्वारा सत्पुरुषों के समाज में सुसंस्कृत धर्म बना रहे। अतएव तुम हम दोनों को लोकपालों के स्थान पर नियुक्त कर दो। हम उनके सभी कार्य संपादन कर सकते हैं। उनके ऐसा कहने पर राजा दुर्जय ने स्वर्ग में लोकपालों के स्थान पर विद्युत और सुविद्युत की तुरंत नियुक्ति कर दी। वे दोनों तपस्वी वहां से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। एक बार राजा दुर्जय मंदराचल पर्वत पर गया। वहां उसने कुबेर के अत्यंत मनोरम वन को देखा। वह वन इतना सुंदर था मानो दूसरा नंद वन ही हो। राजा दुर्जय प्रसन्नता पूर्वक उस रमणीय विपिन में घूमने लगा। इतने में एक चंपक वृक्ष के नीचे 2 सुंदरी कन्याएं दिख पड़ीं। देखने में उनका रूप अत्यंत सुंदर एवं अद्भुत था। उन कन्याओं को देखकर राजा दुर्जय का मन बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, ये सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं कौन हैं? यूं विचार करते हुए राजा दुर्जय को एक क्षण भी नहीं बीता होगा कि उसने देखा उस वन में 2 तपस्वी भी विराजमान हैं। उन्हें देखकर दुर्जय के मन में अपार हर्ष उमड़ आया। उसने तुरंत हाथी से उतरकर उन तपस्वियों को प्रणाम किया। तपस्वियों ने राजा दुर्जय को बैठने के लिए कुशाओं द्वारा निर्मित एक सुंदर आसन दिया। राजा दुर्जय उस पर बैठ गया। उसके बैठ जाने पर तपस्वियों ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा कहां से आगमन हुआ है? किसके पुत्र हो और यहाँ किस लिए आए हो? इस पर राजा दुर्जय ने हंसकर उन तपस्वियों को अपना परिचय देते हुए कहा, महानुभावों, सुप्रतीक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हैं। मैं उनका पुत्र दुर्जय हूँ और भूमंडल के सभी राजाओं को जीतने की इच्छा से यहाँ आया हुआ हूँ। कभी-कभी आप कृपा कर मुझे स्मरण अवश्य करें। तपोधनों, आप दोनों कौन हैं? मुझ पर कृपा कर यह बतला दें। दोनों तपस्वी बोले, राजन, हम लोग हेत्री और पहेत्र नाम के स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। हम देवताओं को जीतकर सर्वथा नष्ट कर देने के विचार से सुमेरु पर्वत पर गए थे।
उस समय हमारे पास बड़ी विशाल सेना थी, जिसमें हाथी, घोड़े एवं रथ भरे हुए थे। देवता भी सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में थे। उनके पास महान सेना भी थी, किंतु असुरों के प्रहार से उनके सभी सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। यह स्थिति देखकर देवता क्षीर सागर में, जहां भगवान श्री हरि शयन करते हैं, पहुंचे और उनकी शरण में गए। वहां देवगण भगवान को प्रणाम कर अपनी आप बीती बातें यूं सुनाने लगे। भगवन, आप हम सभी देवताओं के स्वामी हैं। पराक्रमी असुरों ने हमारी सारी सेनाओं को परास्त कर दिया है। भय के कारण हमारे नेत्र कातर हो रहे हैं। अतः आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। केशव, पहले भी आपने देवासुर संग्राम में क्रूर कर्मा, कालनेम एवं सहस्त्रभुज से हमारी रक्षा की है। देवेश्वर, इस समय भी हमारे सामने वैसी ही परिस्थिति आ गई है। हेत्री और प्रहेत्री नाम के दो दानव देवताओं के लिए कंटक बने हुए हैं। इनके सैनिकों तथा शस्त्रास्त्रों की संख्या असीम है। देवेश्वर, आपका संपूर्ण जगत पर शासन है। अतः आप दोनों असुरों को मारकर हम सभी की रक्षा करने की कृपा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, तब वे जगत प्रभु श्री हरि बोले, उन असुरों का संहार करने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। भगवान विष्णु के यह कहने पर देवता मन ही मन भगवान जनार्दन का स्मरण करते हुए सुमेरु पर्वत पर गए। वहां उनके चिंतन करते ही सुदर्शन चक्र तथा गदा धारण किए हुए भगवान नारायण हम लोगों की सेना का भेदन करते हुए उसमें प्रविष्ट हो गए। उन सर्वलोकेश्वर ने अपने योगैश्वर्य का आश्रय लेकर उसी क्षण अपने 1 से 10, 100, फिर 1000, लाख तथा करोड़ों रूप बना लिए। उन देवेश्वर के आते ही सेना में जो भी महान पराक्रमी वीर हमारे बल के सहारे लड़ रहे थे, वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजन, अधिक क्या, उसी समय उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार विश्व रूप धारण करने वाले भगवान नारायण ने अपनी योग माया से हमारी संपूर्ण चतुरंगिणी सेना का, जो हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल वीरों एवं ध्वजाओं से भरी हुई थी, संहार कर डाला। बस केवल हम दो दानवों को बचे देखकर वे सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। श्रांग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री हरि का ऐसा अद्भुत कर्म देखकर हम दोनों ने भी उन प्रभु की आराधना करने के लिए उनकी शरण ग्रहण कर ली। राजन, राजा सुप्रतीक हमारे मित्र थे और तुम उनके पुत्र हो। ये दोनों कन्याएं हमारी पुत्री हैं। मुझ हेत्र की कन्या का नाम सुकेशी और इस प्रहेत्र की कन्या का नाम मिश्रकेशी है। इन्हें तुम अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो। हेत्र के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्जय ने उन दोनों मंगलमयी कन्याओं के साथ विधि पूर्वक विवाह कर लिया। सहसा ऐसी दिव्य कन्याओं को प्राप्त कर दुर्जय के हर्ष की सीमा न रही। वह सैनिकों के साथ अपनी राजधानी में लौट आया। बहुत समय के बाद राजा दुर्जय के 2 पुत्र हुए। सुकेशी से जो बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम प्रभव पड़ा और मिश्रकेशी के पुत्र का नाम सुदर्शन रखा गया। राजा दुर्जय महान वैभवशाली तो था ही, उसे परम श्रेष्ठ 2 पुत्रों की प्राप्ति भी हो गई। कुछ समय के पश्चात वह राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां जाकर उसने भयंकर जंगली जानवरों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया। इस प्रकार वन में विचरण करते हुए राजा दुर्जय को जंगल में कुटी बनाकर रहने वाले एक पुण्यात्मा मुनि दिखाई पड़े। वे महाभाग मुनि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम गौरमुख था। वे ऋषियों के परिवारों की रक्षा तथा पापियों के उद्धार कार्य में लगे रहते थे। उनके आश्रम में विशिष्ट गुणों से युक्त एक पवित्र सरोवर था। वहां एक ऐसा उत्तम वृक्ष भी था जिसकी सुगंध से सारे वन का वायुमंडल सुगंधित हो उठता था। वे मुनि अपने आश्रम में स्थित होकर ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई मेघ उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आया हो। मुनिवर गौरमुख के दैदीप्यमान मुख से छिटकता हुआ प्रकाश आकाश को जगमगा देता था।
वे पवित्र वस्त्रों से सुशोभित थे। उनके शिष्यों की मंडली उच्च स्वर से सामवेद का गान कर रही थी। उनके आश्रम में मुनि कन्याएं तथा मुनि पत्नियां भी अत्यंत सात्विक वेश धारण किए हुए थीं। सुंदर पुष्पों से लदे हुए अगणित वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार उस आश्रम में मुनिवर गौरमुख की यज्ञशाला अद्भुत शोभा को प्राप्त हो रही थी। राजा दुर्जय का चरित्र तथा नैमिषारण्य की प्रसिद्धि का प्रसंग। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी उस समय मुनिवर गौरमुख के परम उत्तम आश्रम को देखकर राजा दुर्जय ने सोचा, इस परम मनोहर